दिस इज माई पेन एंड दिस पेन इज माइन। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? या दोनों करेक्ट है? अगर जो भी करेक्ट है, क्यों करेक्ट है? अगर जानना है तो वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड क्रैक। माय नेम इज राहुल देवरॉय एंड आज के पिटारे में से निकल रहा है द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउंस। कैसे हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव केस को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, सेंटेंस को सही बना सकते हैं उसको यूज करके। ठीक है, तो हम शुरू कर देंगे अभी वीडियो विदाउट मेकिंग एनी डिले। सो आई इंसिस्ट कि आप मेरे साथ पूरा एंड तक रहो ताकि आप पूरा कंसेप्ट आपको विद एग्जांपल समझ में आ जाए, ताकि आगे चल के कोई भी एरर इस रिलेटेड सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या पोजेसिव केस रिलेटेड कोई भी एरर ना हो आपके सेंटेंसेस में। चलिए शुरू करते हैं। तो हियर इट इज। पहले तो हम समझ लेते प्रोनाउन क्या है। Pronouns क्या है? Pronouns words that replaces a noun, correct? Words that replaces a noun to avoid their repetition. ताकि पकड़ लो, Ram is a boy, Ram goes to college, Ram studies in this and that, he is 21-year-old. जो भी है राम 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 करते करते इस राम को जो रिप्लेस कर पाए, जो वर्ड पकड़ लो, राम को मैं ही से रिप्लेस कर रहा हूं, तो ही हो गया तुम्हारा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन समझ लो वर्ड्स दैट रिप्लेसेस अ नाउन, ताकि वो नाउन को बार बार हमें रिपीट ना करना पड़े। ठीक है, ये हो गया प्रोनाउन। अभी प्रोनाउन का एक पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस कौन सा होता है? देखो मैं यहां पे लिख के देता हूं। पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस कौन होता है? दैट रिलेट्स टू ए पर्सन। ठीक है, दैट रिलेट्स टू अ पर्सन, जो एक पर्सन को रिलेट कराता है, तो वो हो गया तुम्हारा पर्सनल प्रोनाउन। अभी पर्सनल प्रोनाउन इज मेनली डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। क्या क्या है? जो मैंने अभी जो टाइटल है सब्जेक्टिव केस, तो आगे जो भी मेरा वीडियोस आएगा जहां पे भी मैं सब्जेक्टिव केस लिखूंगा वो शॉर्ट फॉर्म में एस से लिखूंगा, आप समझ जाना मैं सब्जेक्टिव केस बोल रहा हूं। ऑब्जेक्टिव केस सिमिलरली ओसी होगा, एंड पोजेसिव केस। ठीक है, तो तुम्हारा 3 मेन पार्ट्स आ गया, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस। तो सब्जेक्टिव केस कौन सा है? अच्छा, कोई कोई बुक्स में आपको ये सब्जेक्टिव केस जो है ना, ये नॉमिनेटिव केस के हिसाब से लिखा हुआ मिलेगा, नॉमिनेटिव केस लिखा हुआ मिलेगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। सब्जेक्टिव केस इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनेटिव केस। तो ये कोई डिफरेंट अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। कहीं पे सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे नॉमिनेटिव केस, तो घबराओ मत। ठीक है, तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस कौन सा? आई, वी, समझो हाँ अच्छे से, यू, ही, शी, इट एंड दे। क्या हो गया? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। तो ये सब्जेक्टिव केस क्यों है? पहले इसको समझते हैं, ये सब्जेक्टिव केस क्यों है? क्यों? क्योंकि जब आप नाउन को रिप्लेस करोगे ना, आपके पास ऑप्शंस होगा कि आप नाउन को सब्जेक्ट में रिप्लेस कर रहे हो या ऑब्जेक्ट में रिप्लेस कर रहे हो। ये पोजेसिव में बाद में आ रहा हो। सब्जेक्ट में रिप्लेस कर रहे हो नाउन को या उसका ऑब्जेक्ट में रिप्लेस कर रहे हो। अगर सब्जेक्ट में रिप्लेस कर रहे हो, जहां पे नाउन एक सब्जेक्ट के हिसाब से सेंटेंस में था, यू नो ना व्हाट सब्जेक्ट इज? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द वर्ब। सेंटेंस में जो काम करता है, काम करना मतलब वर्ब, सेंटेंस में जो काम करता है दैट्स सब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? द एंटिटी अपॉन व्हिच द सब्जेक्ट एक्ट्स। सब्जेक्ट जो काम करता है उसका असर जिस पे जाके गिरेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर सब्जेक्ट से हमें उसके प्रोनाउन फॉर्म को रिप्लेस करना है, हम उसका सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। समझो, सब्जेक्ट से, जहां पे सब्जेक्ट था नाउन, सब्जेक्ट नाउन को अगर हमें प्रोनाउन से रिप्लेस करना है, हम क्या यूज करेंगे? उसका सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। अगर नाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस में है एंड उसको रिप्लेस करना है विद ए प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के प्लेस में रिप्लेस करना है, हम क्या यूज करेंगे? उसका
ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट में रिप्लेस करना है तो हमारा क्या होगा, सब्जेक्टिव केस आई, वी, यू, ही, शी, इट या दे। एंड सिमिलरली इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, ही का क्या होगा, हिम, करेक्ट, शी का हर, इट का इट ही रहेगा, एंड दे का देम, करेक्ट। आई को जब हम रिप्लेस करते हैं इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट मी गिव यू एग्जांपल। अगर मैं लिखूं कि राम गिव्स द पेन टू आई, या आ रहा हूं मैं सेंटेंस में, मी इज अ बॉय। सेंटेंस करेक्ट है क्या? ऑफ कोर्स दोनों सेंटेंस गलत है। क्यों? अभी ये छोटा सेंटेंस है, हाँ, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, लेकिन बड़ा सा एग्जाम में क्या होता है, एक बड़ा सा सेंटेंस रहता है जहाँ पे एक छोटा सा एरर होता है। कभी कभी हम लोग की आंखों में वो आता भी नहीं है। अभी आपका पूरा अटेंशन इसमें है कि आई एंड मी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस में, आप दूसरी चीजों को देखोगे भी नहीं, लेकिन सेंटेंस में मिसलिनियस, जब एग्जाम में क्वेश्चन होगा मिसलिनियस सेंटेंस होता है, वहां पे एडवर्ब का एरर हो सकता है, प्रीपोजिशन का एरर हो सकता है, नाउन का एरर हो सकता है, कुछ भी एरर हो सकता है। तो वहां पे इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ना कभी कभी ओवरलुक हो जाता है कि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, वेयरएज एरर उसी में रहता है। तो राम गिव्स द पेन, कौन पेन दे रहा है, राम। तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, राम। राम जिसको पेन देगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्ब है गिव्स, देने का काम हो रहा है, तो किसको दे रहा है, मुझे दे रहा है। अभी ऑब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट जिस पे काम करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट किस पे काम कर रहा है, मुझ पे काम कर रहा है। तो ये जनरल फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ऐसा सेंटेंस फॉर्म होता है। पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जनरल फॉर्मेशन में बोल रहा हूं, हमेशा ऐसा फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्लेस है, तो ऑब्जेक्ट का प्लेस है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अभी हमने सीखा कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, तो यहाँ पे क्या होगा, राम गिव्स द पेन टू मी। समझ में आ गया कैसे यूज करते हैं हम। फिर कौन लड़का है, राम इज लाइक आई एम ए बॉय ना, तो आई, यहाँ पे मी क्या है, मी ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह बैठा दिया हमने, तो ये गलत हो गया। तो सब्जेक्ट की जगह जब बैठेगा, हाँ, उसका प्रोनाउन फॉर्म वो सब्जेक्टिव केस बैठेगा, एंड ऑब्जेक्ट की जगह जब बैठेगा वो ऑब्जेक्टिव केस बैठेगा। समझ में आ गया डिफरेंस कैसे यूज करते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो सिमिलरली सेम विल गो फॉर अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम, ठीक है। वी को रिप्लेस करके हम ऑब्जेक्ट की जगह जब बैठाएंगे उसको हम अस यूज करेंगे, ठीक है। यू को रिप्लेस करके यू का यू ही रहता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव केस दोनों। ही का हिम, शी का हर, इट का इट एंड दे का देम, ठीक है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, अभी पोजेसिव केस दो पार्ट का है। प्लीज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली। पोजेसिव केस दो पार्ट का होता है, एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, जो मैं शॉर्ट फॉर्म में पी ए लिख रहा हूं, एंड दूसरा होता है पोजेसिव प्रोनाउन, जिसको हम पी पी करके लिख रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के लिए। तो आई अगर उसका सब्जेक्ट है, मी उसका ऑब्जेक्ट है, तो उसका पोजेसिव केस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, प्लीज अभी इस चीज को अच्छे से समझो। मैंने जैसे पहले बताया था, दिस इज माई पेन, इसी से मैंने वीडियो शुरू किया था, एंड दिस पेन इज माइन, करेक्ट। अभी पोजेसिव केस क्या हमें सिखाता है, समझो। पोजेस करने का मतलब क्या है, पोजेसिव केस क्या इंप्लाई करता है, पोजेसिव केस ओनरशिप को डिनोट करता है, करेक्ट। किसी चीज को ओन करना, ओनरशिप को डिनोट करता है, इसी को पोजेस करना कहते हैं। अगर मैं बोलूं दिस इज माई पेन, तो इस पेन के ऊपर मेरा ओनरशिप है। तो मेरा ये जो माई है ये आई से आया है ना, क्योंकि आई था, आई से मी बना ऑब्जेक्टिव केस, मी से क्या बना, माई। जब मैं कोई चीज पे अपना हक जताता हूं, मतलब उसको ओन करने का बात कहता हूं, तो हम उसको पोजेसिव केस से रिप्रेजेंट करना होगा। इस पेन के ऊपर मेरा ओनरशिप
को मैं जता रहा हूं इस सेंटेंस के द्वारा, करेक्ट। तो इसके लिए हमें माई यूज करना होगा जो उसका पोजेसिव केस है, जिससे हमें पता चलेगा इसको कोई पोजेस करता है, करेक्ट। तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा, आई, मी एंड माई, ठीक है। येलो कलर से लिखता हूं, माई, ठीक है। तो वी, अस एंड आवर, you, your, he, him, his, she, her, it, its and they, them, their, ठीक है। सिमिलरली पोजेसिव प्रोनाउन में क्या होगा, मी का आई, मी, माई एंड माइन, वी, अस, आवर एंड आवर्स, योर का योर्स, हिज का हिजिस मत करना, जनता माफ नहीं करेगी, हिजी रहेगा, ठीक है। शी, हर का क्या होगा, हर्स, इट का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, एंड दे का क्या होगा, देयर्स। डिफरेंस समझ में आ गया। अभी समझ लो कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है एंड क्यों करेक्ट है। प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने माई का माइन किया है, आवर का आवर किया है, आवर्स किया है, करेक्ट। तो दैट मीन्स जब पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, पी ए लिख रहा हूं मैं, तो पोजेसिव एडजेक्टिव जब होता है एंड पोजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, मी का बन जाता है माइन, करेक्ट, आवर का बन जाता है आवर्स, योर का बन जाता है योर्स, ऐसा ही हो रहा है। अभी इसको सेंटेंस में समझते, एडजेक्टिव है ना, तो व्हाट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का अगर मैं समझू, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, वर्ड्स दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, करेक्ट। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताता है, फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल गर्ल, कैसा गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल है नाउन, कैसा गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। ये अपन का क्लियर है ना। एडजेक्टिव को पहले समझ लो, एडजेक्टिव क्या है, विशेषण, विशेषता बताता है, करेक्ट। तो यहां पे मी से, सॉरी ये मी नहीं, ये माई था, माई से बना माइन, आवर्स से बना आवर्स, योर से बना योर्स। तो यहाँ पे माई जब है दैट मीन्स ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव है दैट मीन्स हमें एक नाउन या प्रोनाउन चाहिए होगा जिसको वो क्वालिफाई करेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो अगर एडजेक्टिव है, मुझे यहाँ पे नाउन चाहिए, उसके बाद मुझे एक नाउन चाहिएगा, क्योंकि मुझे एक नाउन होगा चाहिए ना जिसको मैं क्वालिफाई करूंगा। तो अगर माई, आवर, योर ये सब जब यूज होगा, जब दैट मींस पोजेसिव एडजेक्टिव जब यूज करोगे आप, इसके बाद आगे चल के आपको एक नाउन या प्रोनाउन डेफिनेटली मिलेगा, अदरवाइज वो तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा ना किसी को। तो दिस इज माई पेन इसीलिए सही है क्योंकि यहाँ पे जो माई है ये नाउन, इसके बाद जो नाउन है पेन, इसको क्वालिफाई कर रहा है, करेक्ट है। लेकिन ये जो दिस पेन इज माइन, ये सेंटेंस भी करेक्ट है, लेकिन क्यों करेक्ट है, बिकॉज ये वर्ब के बाद हम यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। माइन इज ए पोजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन है तो इसके बाद आगे चल के आपको नाउन या प्रोनाउन या कुछ भी नहीं चाहिए। अगर दो इसके बाद अगर माइन पेन लिख दो ना, ये सेंटेंस तब गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो नाउन या दो प्रोनाउन एक साथ एक सेंटेंस में नहीं बैठ सकते विदाउट ए कॉमा और ए कंजंक्शन, कुछ एक चाहिए होगा आपको, ठीक है। तो माइन के बाद माइन बुक, माइन पेन ऐसा गलत होता है, या आवर्स क्लास, आवर्स फ्रेंड, योर्स बुक, सब गलत है, ठीक है। योर्स बुक गलत है, लेकिन योर बुक करेक्ट है। अगर योर लिखूं तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, इसके बाद आप नाउन यूज कर सकते हो, आपको यूज करना ही होगा। लेकिन आप योर्स कर दो ना, तो इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद एक पोजेसिव प्रोनाउन है। Am I clear the difference? तो यहाँ पे देखो क्या क्या था, माई था या माइन था। माई है तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि इसके बाद आगे चल के आपको एक नाउन या प्रोनाउन चाहिए होगा टू मेक इट कंप्लीट। लेकिन ये माइन है दैट मींस ये प्रोनाउन है, ये आगे चल के आपको नाउन या प्रोनाउन किसी चीज का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। थोड़ा और भी जुड़ा हुआ कुछ चीजें बता देता हूं। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, करेक्ट, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा ये। वी क्या है, अगेन फर्स्ट पर्सन, लेकिन ये क्या है, प्लूरल है। डिफरेंस पता है ना। वी कौन सा है, वी सेकंड पर्सन होता है,
लेकिन वी नहीं, यू सिंगुलर भी होता है खुद एंड प्लूरल भी होता है, करेक्ट। यू से हम सिंगुलैरिटी एंड प्लूरलिटी दोनों को डिनोट कर सकते हैं। यू जब मैं आपको बोलता हूं तो इट्स लाइक आई एम आस्किंग यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन यू स्टूडेंट्स, करेक्ट, तो सब स्टूडेंट्स को एक साथ में क्वालिफाई कर रहा हूं, तो यू खुद सिंगुलर भी होता है, आप इसको प्लूरल तरीके से भी यूज कर सकते हो। ही कौन सा है, थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर है एंड मस्कुलिन जेंडर है, ये याद रखना। थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है एंड मस्कुलिन जेंडर है। शी क्या है, अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर लेकिन फेमिनिन जेंडर होगा, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर लेकिन फेमिनिन जेंडर। इट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर लेकिन न्यूटर जेंडर, करेक्ट, न्यूटर जेंडर, इसका कोई जेंडर नहीं होता, न्यूटर जेंडर है ना, लड़का लड़की के अंडर में, मतलब पुरुष और नारी के अंडर में वो नहीं आता है। इट क्या है, इट थर्ड पर्सन प्लूरल होता है एंड ये इन सबका प्लूरल एक साथ होता है। ही शी इट का प्लूरल कौन सा होता है, दे होता है, तो ये मतलब न्यूटर जेंडर के लिए भी यूज होता है एंड ही शी के लिए तो ऑफ कोर्स यूज होता ही है, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव, लाइक among subjective, objective and possessive case. Again, possessive case is further bifurcated into two: possessive adjective and possessive pronoun. Possessive adjective में क्या होता है, आगे चल के जो आपका noun या pronoun लेगा, क्योंकि adjective है ना, तो adjective is a word that qualifies a noun. And possessive pronoun कैसे यूज होता है, मैंने समझा ही दिया आपको, mine, ours, yours, his and theirs के हिसाब से, ठीक है। देखो ये एकदम छोटा सा इजी कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसको यहाँ पे अगर नहीं समझे तो आगे चल के प्रोनाउन कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करते हुए जाएंगे, करेक्ट। तो जहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट की जगह क्या यूज करना है, सब्जेक्ट की जगह क्या यूज करना है, इसके रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस बनता है। तो ये कंसेप्ट अच्छे से अगर एक बार में समझ नहीं आया, फिर से वीडियो देखो, फिर से क्लियर करो पूरा कंसेप्ट को, फिर भी अगर नहीं हुआ तो कमेंट करो, मैं फिर से जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा मैं फिर से वो चीज रिपीट करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई रियली होप कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे करके ग्रामर में एंड वोकैबुलरी में, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट कि आपका एग्जाम्स जल्दी से क्रैक होने वाला है। थैंक यू सो मच, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।